वो विभाग के द्वारा उनकी जो मेहनताना है या जो भी उनकी कॉस्टिंग है वो ऐसा हम लोगों को जानकारी है। नहीं बता पाएंगे। तो मेरा यहाँ और कैश काउंटर पे जो है हमारा गाइड है और 3 सरकार की पहल से मिल रही है बोलबम के भक्तजनों को बेहतर सुविधा का लाभ। आए दिन झूमते गाते जा रहे बाबा नगरी देवघर। सरकार द्वारा संचालित योजना को लेकर उनके पदाधिकारी से सीधी बातचीत। 24 मैं हूँ संजीव, मेरे साथ कैमरा पर बनी हुई आशा प्रिया जी। आज धांधी बिलारी के हम जीविका दीदी के रसोई में हैं और यहाँ पर हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बोलबम के लिए क्या व्यवस्था बनी हुई है और उनके लिए क्या यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था है या शुल्क दे करके यहाँ भोजन प्राप्त है। यहाँ पर कैसे लोगों को भोजन मिलेगा, जो इस टेंट में रह रहे हैं उनके लिए है या इस शिविर में रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ निर्धारित है या फिर बाहर से जो बोलबम के जो भक्तजन आएंगे उनके लिए भी यह व्यवस्था बनी हुई है। इन सारे चीज़ों का हम जानकारी लेंगे। बगल में हमारे इस जीविका संस्था के लोग जुड़े हुए हैं, कौन है, क्या दायित्व है इनका इस जगह पर, हम पूरी जानकारी इनसे लेने के बाद हम अपना भी आपको कुछ विषय आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इनसे थोड़ी सी रूबरू हो लें और इनसे पूरी बातें जान लें, फिर हम अपना भी इस पर कुछ न कुछ वक्तव्य अवश्य रखने का प्रयास करेंगे। चलिए आप अपना पहले परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार ठाकुर है। मैं जिला में एज अकाउंटेंट पद पर कार्यरत हूँ और 2022 से यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे शिविर में हो या आम कोई भी हो, तो जो भी हमारे श्रद्धालु बम है उन सभी के लिए है यह व्यवस्थाएं। और ये विभाग के द्वारा एक रेट जो मिनिमम है, जो कॉस्टिंग है वो फिक्स की गई है। खाना है, जैसे कि खाना में हमारा चावल है, दाल है, सब्जी है और सिंधा नमक में बिना लहसुन प्याज का ये बंद है। और जो भी हमारे यहाँ बम या ठहरते हैं या जो भी है, चाहे बाहर वाले हो, जो बाहर से कोई आ रहे हैं या जो यहाँ पे खड़ा है जर्मन हैंगर में रुक रहे हैं रात में, और उन सभी के लिए व्यवस्था है। चलिए, यहाँ जो निर्धारित किया गया है मूल्य व जैसे कि मान लीजिए चावल दालें लोग खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो उसके लिए क्या निर्धारित है? चावल तो एक आदमी को जितना इफिशियंस होना चाहिए, जो उसकी खुराक होती है उतना है। चावल है, दाल है, सब्जी है, पापड़ है और सलाद है। और जो उसके मिनिमम निर्धारित रेट है वो विभाग के द्वारा फिक्स की गई है। क्या तय किया गया है विभाग के द्वारा? 70 रुपया जो है इसका रेट है। सुबह में नाश्ता है, 40 रुपया नाश्ता का रेट है। और बाकी जो पानी है, कोल्ड ड्रिंक है या चिप्स है, बिस्किट है, जो MRP रेट है उस रेट मैंने जो सरकार द्वारा जो निर्धारित मूल्य है वही उसी पर आप? हाँ, उसी पे है ना। उससे ये एक सवाल हमारा यह भी है कि जो यहाँ व्यवस्था है, यही व्यवस्था तो बाहर में भी दिया गया है, तो फिर सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बनी, कहीं नहीं लगता आपको कि यह निश्चित रूप में कहीं ना कहीं यह निःशुल्क होना चाहिए था सरकार? ये निःशुल्क होना चाहिए ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ये तो हमारे बड़े अधिकारी ही बता पाएंगे। तो मेरा यहाँ और कैश काउंटर पे जो है हमारा गाइड है और 3 शिफ्ट में यहाँ 24 घंटा जो है DKR ये दीदी की रसोई चल रही है। तो प्रतिदिन कितने लोगों का यहाँ पर भोजन बन रहा है? बम के ऊपर है, श्रद्धालु के हिसाब से है। जो मिनिमम वो जो हमारे 500-600 जो है श्रद्धालु यहाँ पे जो है भोजन कर रहे हैं। तो आपका जैसे कि शिविर में अभी हम जो स्थिति देख के आ रहे हैं, कहीं पर उन्होंने बताया शिविर में कि 500 आप लोगों का बेड यहाँ पर बनाया गया, सोने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई। तो मान लिया जाए कि अगर 500 से ज़्यादा अगर यहाँ संख्या आता है तो फिर देर रात्रि अगर समय हो जाए तो फिर किस प्रकार से आप यहाँ व्यवस्था? हमारे पास पूरी व्यवस्था है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारे शिविर में 500 के लिए है उसी हिसाब से है। जैसी हमारी बम जब तक आते रहते हैं तब तक हमारी ये जो है DD लगी हुई 8 से 10 DD 3 शिफ्ट में लगी हुई, 8 DD 1 शिफ्ट में है। जो भी बनाने वाले मेन कारीगर हैं, और जब तक रात के 1, 2, 3 जितने बजे तक हमारे पास जो बम आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए खाना व्यवस्था। अच्छा, सरकार द्वारा दीदियों के लिए क्या व्यवस्था बनी है? यहाँ जो कार्यरत हैं उनके लिए क्या व्यवस्था? हमारे विभाग के द्वारा इनको जो उनकी जो राशि होगी वो तय की गई है, ये मुझे नहीं पता है। और कुछ दीदी जो तीनों शिफ्ट में काम कर रही है, तो विभाग के द्वारा उनकी जो मेहनताना है या जो भी उनकी कॉस्टिंग है वो। ऐसा हम लोगों को जानकारी आ रहा है कि 200 से 250 रुपये समथिंग उन लोगों को प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है।
कई जगहों पर इसको लेकर के भी विवाद चला, जिसके कारण कई जगह पर दीदी की रसोई प्रारंभ भी नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है, ये 3 जिला मिला करके जो है हमारे 6 जगह जो है बांका, मुंगेर और भागलपुर में ये 3 जगह DKR जो खुली हुई है। हमारे नमामि घाट पे भागलपुर की तरफ से खुली हुई है, कामराय में जो है हमारी DKR खुली हुई है और यहाँ पे। तो ऐसा कहीं ये नहीं है कि दीदी में कहीं ये असंतोष है कि भाई हमारी जो कॉस्टिंग है वो कम है, या दीदी भी अपने मन से जो हमारे जीविका दीदी समूह की है वो अच्छे से जो है श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। आपने कमराय की बात करी और हम आपको कमराय का हिस्सा आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी दीदी की रसोई प्रारंभ नहीं हुई। नहीं, क्या लगता है कहीं नहीं, ये जानकारी गलत है आपकी। वहाँ जिस डेट से 3 जगह हमारी जो है DKR ये आरंभ हुई है, वहाँ थोड़ी सेल कम, वहाँ जिस स्कूल पे ये व्यवस्था हुई है वहाँ थोड़ा सेल कम है। वहाँ भी अभी भी जो है चल रही है DKR, आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे जो है सेल थोड़ी कम इसलिए क्योंकि अधिकतर जो भी श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं वो अपना खुद का व्यवस्था वहाँ पे लेकर के आते हैं। यदि आप गए होंगे तो इस चीज़ को देखे होंगे, वो अपना खुद बनाते हैं खाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो भी हमारे जो विभाग के द्वारा या प्रशासन विभाग के द्वारा जो भी वहाँ पे लगे हुए हैं कर्मचारी लोग, वो भी खाते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं वो भी खाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 70 रुपये का जो प्रति व्यक्ति जो शुल्क रखा गया है इसको लेकर के भी लोग कट रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्था बाहर मिल रही है वो व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए होटल की तरफ से बात करना चाहेंगे तो होटल में आप भी खाएं और हम भी खाते हैं। उन लोगों का एक सिस्टम होता है कि भाई एक प्लेट के जैसा खाना लगा दिया, हाफ प्लेट के जैसा, जिसको और भूख है इस सेंस उसको फिर आधा प्लेट के हिसाब से। तो यदि वो 50 रुपये में भी आपको खाना खिला रहा है, चावल दाल सब्जी, उसका खाना का एक प्लेट देखते होंगे, एक आधा प्लेट खाना है, फिर अलग से 30 रुपया खाना लिया तो 80 रुपया है। जैसा हमारे यहाँ आप अच्छी क्वालिटी के जो है चावल हैं, चना के दाल हैं, रहर है, मूंग है, अच्छी क्वालिटी की जो सरसों तेल खारा है उसमें हमारी खाना बन रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सिंधा नमक हमारे यहाँ यूज होती है खाने में। और जो कॉस्टिंग है ये वही रखी गई है, कुछ 70 रुपया हमारे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, बाकी विभाग की ये निर्णय है। अच्छा, यहाँ जो लोग बुक कर रहे हैं उसका क्या बुकिंग का क्या व्यवस्था? बुकिंग की ये है कि ये जो भी हमारे पास दोनों ऑप्शन है पेमेंट की जो है, पहले यहाँ टोकन कटती है, टोकन के हिसाब से जो हमारी जीविका दीदी है वो फिर टोकन के हिसाब से जो है श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराती है। तो यहाँ क्या सिर्फ कैश व्यवस्था भी है, ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन भी है हमारे पास, ऑनलाइन भी है, स्कैनर है हमारे पास, ये उसके पूर्व भी होती है और कैश भी। तो ये जो स्कैनर दिया गया सरकार के द्वारा विभागीय है या फिर विभागीय है? ये हमारे पटना की अन्नपूर्णा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है संचालित, उनके द्वारा ये स्कैनर किया गया है। तीनों DKR के पास जो है। चलिए, लंबी बातचीत हुई और जानने का हमने यहाँ से बहुत सा प्रयास किया था। जो कुछ जगहों पर हमें भी जानकारी है, जैसा कि इन्होंने बताया कि DK की जो व्यवस्था बनी है, निश्चित तौर पे हम आपको बता दें कि कुछ जगहों पर संतुष्ट ना होने की वजह से भी जो है आज व्यवस्था नहीं बन पाई है। कुछ जगहों पर व्यवस्था बनी है। हम तीनों जिले की बात कर रहे हैं, तीनों जिले का हमने भ्रमण भी किया है और उसी को लेकर के हम आपको बताने का प्रयास करें कि बहुत से लोगों के मन में यह भी भावना है जहाँ पर कि निःशुल्क कहीं भी लिखा नहीं गया। जैसे कि आप शिविर की अगर आप बात कर लें तो शिविर में भी निःशुल्क व्यवस्था नहीं लिखी गई है, जिस वजह से क्या है कि बहुत से कांवरिया आते जरूर हैं, लेकिन उस जगह तक जाने के बाद हिचकिचाहट भी उनको यह होती है कि जाने के बाद पता नहीं शिविर में सोने के लिए जो व्यवस्था है वह ज़्यादा है या उसका मूल्य निर्धारण करना पड़ेगा या मूल्य देना पड़ेगा, यह भी संकोच है। यदि वह सोने की व्यवस्था अगर थी और सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं इसको एक तरह से कहा जा सकता है त्रुटियाँ हैं जिसको कि सुधार करने की आवश्यकता सरकार को रही है। निश्चित तौर पर आगामी दिनों में इस पर भी हम लोग लगातार चर्चा करेंगे और हम यहाँ के जिला प्रशासन से भी हमने बात करी थी। उन्होंने भी कहा कि इसका पूरी तरह से हमारे पास जो है पत्राचार नहीं होने की वजह से हम लोग भी दुविधा में रहे और यही कारण रहा कि बहुत से शिविर में निःशुल्क नहीं लिखा गया है और यही वजह है कि बहुत से कांवरिया आते जरूर हैं लेकिन वो वापस लेते। लेकिन दीदी की रसोई में शुल्क है, हर जगह पर है और कुछ जगहों पर दीदी में भी संतोष न होने की वजह से कुछ जगहों पर शिविर अभी प्रारंभ नहीं हो पाए। जैसा इन्होंने कहा कि शुरू है, लेकिन हम इनको जानकारी दे दें कि बहुत जगहों पर ऐसी प्रारंभ व्यवस्था नहीं हो पाई है। चलिए, यहाँ पर बेहतर व्यवस्था है, जैसा कि इन्होंने बताया। जितने भी कांवरिया आते हैं, चाहे वो बाहरी हो चाहे यहाँ पे जो शिविर में रह रहे हैं उनके लिए हो, 3 शिफ्ट में इन्होंने बात करी है कि 3 शिफ्ट में यहाँ तक कि 1 डेढ़ 2 बजे तक भी सेवाएँ दी जा रही है। एक बेहतर व्यवस्था है और आने वाले दिनों में और बेहतर की आवश्यकता हो सकती है।
लेकिन जो इस बार व्यवस्था बनी वो हर बार से बेहतर व्यवस्था है। हर जगहों पर, बहुत जगहों पर ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर कि गुफा का निर्माण किया गया है। एक बहुत अच्छा पहल भी है सम्राट जी के द्वारा। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो व्यवस्था है और बेहतर होने की उम्मीद हम लोग जताएंगे। चैनल के माध्यम से भी हम लोगों ने लगातार इस विषय को भी उठाने का प्रयास किया था और कई बार हम लोगों ने इस विषय को भी उठाया है कि यह जो मामला है इसको सावन मास को अंतर्राष्ट्रीय मेले की घोषणा हम लोग लगातार इस पर हम जिक्र करते आ रहे हैं और हमारा चैनल लगातार इस विषय को लेकर के भी मुद्दे को उजागर करती रही है। और आज कहीं ना कहीं एक बेहतर पहल भी की गई है और आने वाले दिनों में भी बेहतर व्यवस्था रहेगी। लगातार हम इस जगह पर मिलते रहेंगे, अन्यत्र जगहों पर भी हम मिल करके आपको सदैव अपने इस विषय को आप तक उजागर करने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वह स्टूडियो की ओर नमस्कार।